चलिए देखें, आज थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में क्या था हमारा डेप्रीशिएशन में आज बच्चे छुट्टी पे, तो आज की क्लास यूट्यूब पे नहीं डालनी आनी है, ये वाली क्लास यूट्यूब पे नहीं जाएगी। और सबसे मेन क्लास आज की है क्वेश्चन नंबर 11 और ये डेबिट और ये क्रेडिट, डेबिट और ये क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब पहले इसके अंदर ना वर्किंग नोट, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना या पूछे जाएंगे जैसे भी है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। जो अभी तक हमने पहले किया था ना, वो सिर्फ बेस बना रहे थे, बेसिक चीजें थी। यहाँ जो हम आज करेंगे इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन होगा, हो सकता है मे बी यही आ जाए आपका। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो इस पैटर्न पे रहेगा। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, अब वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कहता है 1 अप्रैल 2021 को मुंद्रिका लिमिटेड ने मधुकर लिमिटेड ने क्या करा, एक 2,40,000 का, यानी 1/4/2021 में एक M1 खरीदा जिसकी कीमत कितनी है 240। उसके ऊपर स्पेंड कर दिया तो हम प्लस कर देंगे। उसके ऊपर स्पेंड कर दिया, कितने रुपए स्पेंड कर दिए, आपके 10,000 रुपए स्पेंड कर दिए, यानी आपको 250। ठीक है ना, 250 हो गए, 10,000 स्पेंड कर दिए, 250 हो गए। कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2021, यानी इसी साल की बात कर रहा है, इन एडिशन मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख का परचेज किया। तो मैं अब बात करूंगा M2, यानी इसने M2 खरीद लिया कब, 1/10/2021 में, कितने का, 1 लाख का। पहले तो जो जो क्वेश्चन कह रहा है मैं वो करता जा रहा हूं, ठीक है, अभी मैंने आंसर स्टार्ट नहीं किया है। कहता है 1 अक्टूबर 2023 में द मशीन परचेज अप्रैल 2021। इसका मायने मतलब क्या हुआ, कहता है कि 1 अक्टूबर 2023 में द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021, वो मशीनरी जिस मशीनरी को खरीदा कब था, 1 अप्रैल 2021 में। तो यानी ये बात कर रहा है इसकी, समझो 2023 में बात किसकी कर रहा है, वो इस मशीनरी की। वॉज सोल्ड 143 का, तो यानी इसका कहने का मतलब है कि भाई इस वाले मशीनरी को हमने बेच दिया है। कब बेच दिया, 1/10/2023 में। और इसको कितने का बेचा है पता है, 1,43,000 का इसको सोल्ड कर दिया। पहले समझ में आई बात आपको, यही कह रहा है, एक बार पढ़ लो ध्यान से, यही है। आगे कहता है एंड द सेम डेट, अब सेम डेट की बात कर रहा है तो कौन सा सेम डेट माना जाएगा भाई, ये वाला सेम डेट माना जाएगा। जिस दिन बात कर रहा है उस दिन सेम डेट कह रहा है। सेम डेट एक मशीनरी, यानी 1/10/2023 में एक न्यू मशीनरी खरीद लेता है जिसको हम M3 बोल देते हैं, और वो कितने का खरीद लेता है, जाके 2 लाख रुपए का खरीद लेता है। तो द मशीनरी अकाउंट, 4 सालों का मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रीशिएशन लगाना है 5%, मेथड रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहाँ पे सवाल में ये नहीं कह रहा कि आपका अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है, दिसंबर या मार्च, कुछ नहीं कहा इसने। तो आपका क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट है तो आप अजम्पशन ले लोगे कि भैया हम कब क्लोज कर रहे हैं, हम इसको अप्रैल से मार्च वाला सेशन चलेगा। फिर दोबारा देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, भाई मैंने पहले एक मशीनरी खरीदा 1 अप्रैल को, कितने का खरीदा, 240 का, उस पर खर्च भी करे 10, तो यानी 250 का वो मशीनरी था। उसके बाद उसी साल 1 अक्टूबर को फिर एक और मशीनरी खरीद लिया जिसकी कीमत 1 लाख का था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1/10/2023 को जब पहुंचे तो इस वाली मशीनरी को हमने बेच दिया, कितने का, 1,43,000 का। और इसी दिन, यानी कब, 1/10/2023 को ही एक मशीनरी खरीद लिया, कब हमने, 2 लाख रुपए का। बात समझ में आए। पहले क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत है तो बताओ मुझे, तभी मैं कैलकुलेशन करूंगा और आंसर करूंगा तो समझ में आएगा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, कोई लाइन ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा हो बताइए, कोई लाइन ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, सबको क्लियर है। चलिए आइए, इसके बाद
31/3/2022 यही होगा हमारा डेट, जिस दिन क्या लगेगा हमारा डेप्रीशिएशन। कितने टाइम के लिए लगेगा? पूरे साल का। तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन 5% के हिसाब से होगा हमारा 12,500 रुपए। तो अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास बचेगा 2,37,500। समझ में आया ना 12,500 कैसे आया? अब ये डेट आ गया 1/4/2022। इसके बाद आएगा हमारा 31/3/2023। हमने जो इसको बेचा है वो 1/10/23 को बेचा है, लेकिन अभी तो नहीं बेचा हमने, तो फिर से डेप्रीशिएशन लगेगा। एसएलएम है तो क्या लगेगा बताओ? एसएलएम है तो डेप्रीशिएशन क्या लगेगा? 12,500। इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 2,25,000 बैलेंस निकल के आ जाएगा। डेट क्या आ गया हमारा? 1/4/2023 आ गया। समझे? अब इसके बाद इसने 10 को बेचा है, तो 6 महीने तो मशीनरी को इस्तेमाल किया। तो 10 देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और उसके बाद कब बेचा? 1 अक्टूबर को बेच दिया, तो सितंबर तक तो यूज किया। तो सितंबर तक कितने महीने यूज कर लिए? तो 6 महीने का पहले आप डेप लगाओगे, 6 मंथ का पहले डेप लगाओगे। कब तक लगाओगे आप? 30/9 तक लगाओगे डेप, 30/9/23 तक। तो अगर 6 महीने का डेप मैं लगाऊं तो बनेगा हमारा 6250। कैसे निकला? ये निकला हमारा 2,50,000 के ऊपर कितने परसेंट? 5%, और इंटू में 6/12। तो ये कितने आ गए? 6250 आ गए। 2,50,000 पे 5% डिवाइड 2, 6250। ठीक है। अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस 2,25,000, तो ये बच गया 2,18,750 रुपए की हमारी मशीनरी की वैल्यू है। इसको कौन सी वैल्यू कहते हैं? याद है मैंने बताया था, कौन सी वैल्यू कहते हैं इसको? बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू बोलते हैं? बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। ऐसे ये भी बुक वैल्यू है, ये भी बुक वैल्यू है, और ये भी बुक वैल्यू है। क्या ये हमारा बुक वैल्यू है? नहीं। इसको क्या नाम, क्योंकि इसमें से डेप माइनस हुआ 250 में से, नहीं, तो इसको कौन सा वैल्यू बोलेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट। समझ रहे हो? टर्म समझो। इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिनल। और इसको ओरिजिनल कॉस्ट बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू। ऐसे इसको क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है हमारा? तो अब इस मशीनरी को आपने सोल्ड कर दिया भाई, तो सोल्ड कितने का किया आपने? 1,43,000। तो आपको क्या हुआ? नुकसान या फायदा? बताओ, कौन बताएगा? लॉस हो गया, क्योंकि आपकी मशीनरी की कीमत थी 2,18,750 और आपने इसको बेच कितने में दिया भाई? 1,43,000 में। तो 75,750 का तो इसमें हो गया लॉस। पहली मशीनरी का मैंने वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिया। कोई दिक्कत इसमें? यहां तक कोई दिक्कत? अब सेकेंड मशीनरी का देखेंगे। ये तो बिका नहीं, तो इसमें सिंपल डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी 31/3/2022 कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। 6 महीने का कितना होगा पता है आपको? 2,500 रुपए। तो बचा कितने? 97,500। डेट क्या आया? 1/4/2022। इसके बाद कौन सा डेट आएगा बताओ? 31/3/2023 डेप्रिसिएशन। अब बताओ कितने लगाऊं डेप्रिसिएशन? 5%। अब 6 महीने का, पूरे साल का? पूरे साल का तो कितना होगा? कितने होंगे? एसएलएम है तो हमारा किस पे लगेगा? हमेशा इस वैल्यू पे। तो कितने बचे? 92,500। 92,500। तो 1 साल हो गया। 2 साल, कितने साल तक लगाना है हमें? 4 साल तक। तो ये डेट क्या आया बताओ? 1/4/2023। अब डेप्रिसिएशन कब लगेगा हमारा? 31/3/2024। अब कितना लगेगा? पूरे साल का, 6 महीने का? पूरे साल का, क्योंकि बीच में थोड़ी ना खरीदा हमने। तो कितने लग जाएंगे पूरे साल का एसएलएम की वजह से? 5,000। बचा कितना हमारा? 87,500। कितने साल हो गए? 1 2 3। कितने साल बोले थे इसने? 4 साल। तो 1 साल को और लगाना होगा। तो ये डेट क्या निकल के आएगा? 1/4/2024। डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31/3/2025। फिर से कितने लगेंगे? 5,000। बचेगा क्या बैलेंस हमारा? 82,500। लो, M2 भी कंप्लीट कर लिया। किसी को दिक्कत है तो बताओ।
M2 भी भाई कंप्लीट कर लिया, किसी को दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? इसके ऊपर हम पूरे 4 साल का नहीं लगा सकते क्योंकि बिक गया। 4 साल उसी मशीनरी पे काउंट हो सकता है। अब आपको एक डेट पता चल गया कि भाई 4 साल के लिए ये डेट हो रहा है हमारा, 4 साल, चौथे साल का डेट ये आ रहा है। तो अब इस मशीनरी पे अगर हम 4 साल लगा देंगे ना तो पता नहीं 27-28 पहुंच जाएगा वो, तो है ना। तो हमें मशीनरी को, कोई भी मशीन हो, उस मशीनरी को हमें कब तक लेके जाना है, पहली मशीनरी से 4 साल काउंट होगा, ये नहीं कि हर मशीनरी पे काउंट होगा। ये बात समझना। पहली मशीनरी कब खरीदा था? अप्रैल 21 में। तो पता है क्या होगा? 21, तो कैसे गिनोगे 4 साल? पता है 21 और 22, 22 और 23, इसके बाद 23 और 24, इसके बाद 24 और, यानी 31 मार्च 2025 तक मशीनरी को लेके जाना है। 4 साल का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको भी 4 साल, इसको भी 4 साल, इसको भी 4 साल। अगर इसको 4 साल करेंगे तो देखो कितना पहुंच जाएगा ये। पहले डेप्रिसिएशन लगेगा 31/3/2024 में। डेप्रिसिएशन कितने महीने का? 6 महीने का। तो 6 महीने का क्या आएगा? 5,000, तो 1,95,000। डेट क्या आएगा? 1/4/2024। कब लगेगा? 31/3/2025। 5% कितने हो जाएंगे? 10,000। तो बचे कितने? 1,85,000। क्या 4 साल लगा इस वाली मशीनरी पे? इस पे तो 2 ही लगा। तो क्या इसके ऊपर हमें 2 साल और लगाना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल कहां से काउंट करोगे आप? पहली वाली जो एक्टिविटी है मशीनरी वहां से लेके। तो पहली मशीनरी के हिसाब से हो गया अब इस पे भी 4 साल। तो ये बात क्लियर हुआ कि हमें हर एक मशीनरी पे 4 साल नहीं लगाना। पहली मशीनरी से एक डेट काउंट करेंगे और जहां 4 साल कंप्लीट होगा वो एंड डेट देख लेंगे और बाकी सभी मशीनरी को उस डेट तक पहुंचा के छोड़ देंगे। भले ही बाकी मशीनरी के ऊपर या किसी मशीनरी पे 6 महीने का लगे, 2 साल का लगे, 1.5 साल का लगे, मैटर नहीं करता। देखो इस पे तो 1.5 साल का ही लगा है ना। और देखा जाए तो इस पे भी 4 साल का नहीं लगा, इस पे भी कितने साल का लगा? हमारा 3.5 साल का लगा हुआ है। समझे? तो डेट स्टार्टिंग से काउंट करोगे 4 साल पर। ये वर्किंग नोट देखो, किसी को डाउट है तो। इसमें वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्किंग नोट देखो, किसी को डाउट है। ये अलग है मशीनरी, मैं इसलिए इसको सेपरेट कर देता हूँ। ये लो, और सबको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये एक अलग मशीनरी है, इसके बजाय इसको बंद करते हैं। ये एक अलग मशीनरी, ठीक है। ये एक अलग मशीनरी और ये एक अलग मशीनरी। अच्छे से वर्किंग नोट देख लो। किसी को अगर एक पॉइंट भी डाउट हो रहा है ना कि सर ये कैसे निकला, ये 5,000 कैसे है, 2,500 कैसे है, 6250 कैसे है, अभी पूछ लो। फिर हमें क्या करना है? पोस्टिंग करना है। मैंने कहा एग्जाम में इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा, टाइप यही होगा। अब SLM हो सकता है, WDV हो सकता है, कोई भी हो सकता है। समझ में आई बात आपको? क्लियर है यहाँ तक हर किसी को? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आइए, अब हम क्या देखेंगे। सबसे पहले जैसे जैसे काम हुआ वैसे वैसे एंट्री करेंगे। तो पहला काम देखा जाए तो 1 अप्रैल डेट डालेंगे हम, 1/4/2021। और क्या वर्ड लिखूंगा मैं? टू बैंक। टू बैंक। और टू बैंक से कितने का खरीदा? 240 लिखूं या 250 लिखूं? तो हम लिखेंगे टोटल 250। समझे? अब क्या दूसरी मशीनरी इस साल खरीदी है वो चेक करेंगे। आप बताओ देख के, क्या सेकंड मशीनरी इसी साल खरीदा है, अगले साल खरीदा है? इसी साल। तो एक और डेट लिखना पड़ेगा। कब? 1/10/21। उसके लिए भी क्या वर्ड लगाऊंगा? टू बैंक। और कितने का खरीदा? 1 लाख का। क्या तीसरी मशीन भी इसी साल खरीदी है? डेट देखो, नहीं खरीदा तो बस 2 ही खरीदी है। अब दोनों मशीनरी पे क्या लगा देंगे हम? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किधर लगाएंगे? 2 में, बाय में? बाय में। और डेप्रीशिएशन हमेशा साल के एंड में लगता है, 31/3/2022 और 31/3/2022। बाय। डेप्रीशिएशन लगाएंगे पहले किस पे? 1 पे। तो 1 पे कितना डेप्रीशिएशन लग रहा है 31/3/2022? ये देखो, 31/3/2022 को कितना लग रहा है? 12,000। ऐसे ही लगा देंगे बाय डेप्रीशिएशन नंबर 2 पे। तो 31/3/22 में कितना लग रहा है 2 पे? 2,500। तो ये लो 2,500। बस और कुछ नहीं है। तो इस साल को कंप्लीट करेंगे हम।
आ जाइए 3.5 लाख। और ये भी क्या आ गया, बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में माइनस करोगे जब इसमें से कितने, 15,000, तो 3 लाख नहीं 35,000। और इसका भी डेट क्या होगा, 31/3/2000। बताओ पहला साल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो इसका बैलेंस बीडी कर दें हम, कब करेंगे, 1/4/2022। किस नाम से लिखूंगा, टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए लिखूंगा, 3,35,000। 3,35,000 समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है। अब हम फिर से, इस साल क्या मशीनरी खरीदी हमने, दूसरी तीसरी कब खरीदी हमने, 23 में। तो इस साल तो नहीं खरीदी 23, और 23 ऐसा नहीं कि 23 में, मार्च 23 तक नहीं खरीदा, क्या पता जनवरी 23 में खरीद लेता वो, तब तो इसे लिखना पड़ता, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कोई मशीनरी खरीदी नहीं है, क्या 2021-22 में कोई मशीनरी बेची हमने, बेची भी नहीं है, तो उसकी भी डिटेल नहीं चाहिए। तो इस साल कुछ हुआ ही नहीं, तो इस साल जब कुछ हुआ ही नहीं तो सिर्फ डेप्रीशिएशन लगा देंगे। कब लगेगा, 31/3/23 और 31/3/23। सबसे पहले लगेगा बाय डेप्रीशिएशन, किस पे, 1 पे। तो 31/3/23 पे डेप्रीशिएशन फिर से क्या लग जाएगा, 12,500, 12,500, समझे। और ऐसे ही M2 पे भी लग जाएगा, बाय डेप्रीशिएशन नंबर 2 पे। 2 पे क्या लगा हमारा, कौन सी डेट पे, 31/3/2023। 31/3/2023 में देखो क्या लगा है, 5,000। 2 साल हो गए हैं, अब बस टोटल करके फिर बैलेंस निकालेंगे। टोटल करा तो 3,35,000, और ये भी 3,35,000, और बाय बैलेंस सीडी तो 17,500, तो 3,17,500 ही आएगा ना, 31/3/23। देखिए 2 साल कंप्लीट, ठीक है। जितना आप इसको धीरे करेंगे स्टार्टिंग में और डेट को ध्यान से करेंगे, गलती नहीं होगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो मिस्टेक पक्का हो जाएगा, या तो डेट में गड़बड़ कर दोगे, टोटल में गड़बड़ कर दोगे, माइनस में गड़बड़ कर दोगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाते हैं। चैप्टर मुश्किल नहीं है, जल्दबाजी जब मचाओगे इस चैप्टर के अंदर तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद क्या है हमारा अगला, 1/4/2023। क्या इस साल कोई मशीनरी खरीदा है, 1/10/2023 में। तो सबसे पहले लिख दूं टू बैलेंस पीडी, कितने रुपए, 3,17,500। और टू साइड में ही हम क्या लिखने वाले हैं, बैंक। एक मशीनरी खरीद लिया है, कितने का खरीदा, 2,00,000 रुपए का, है ना। अब ये साल कुछ स्पेशल इसलिए बोलूंगा मैं, क्योंकि इस साल हमारा मशीनरी बिक भी गया है, बिका है ना। कब बिका है, 1/10। तो जब 1/10 को बेच रहे हो तो पहले 1/10 तक का डेप लगाओ, 1/10/2023 तक का डेप। जब बिकेगा ना जो मशीनरी, तो जहां तक आपने यूज किया उस पर डेप 1 लगाओ। तो 1/10/2023 तक का डेप ये होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 6250। यहाँ पे आप 1/10 लिख दो या 30/9 लिख लो, बात एक ही दिन का आगे पीछे है, समझ रहे हो बात को। इसके बाद इस मशीनरी को तो बेच ही दिया, तो बेचा है तो इधर बिकेगा। बाय किस नाम से बेचोगे, बैंक से। कितने का बेचा आपने, 143 का, समझ में आया। अब क्या आएगा इधर बताओ, इस पे होने वाला प्रॉफिट, या प्रॉफिट है लॉस है, तो बाय में लिखे, 2 में, बाय में। तो लॉस है तो बाय में लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लॉस। और कितने रुपए लॉस हो गए, 140 नहीं, लॉस हो गया 75,750। इन सभी का डेट क्या रहेगा, यही डेट रहने वाला है, 1/10/23। ये जहां तक समझ में आया। अब इसके बाद नॉर्मल काम चालू हो जाएगा। नॉर्मल काम कौन सा, डेप्रीशिएशन लगने वाला। तो अब डेप्रीशिएशन कब लगेगा, 31/3/24। बाय क्या डेप्रीशिएशन नंबर 1 लगाएं,
1 पे लगेगा नहीं, क्योंकि 1 पे तो लग के खत्म भी हो गया है। अब किस पे लगेगा? 2 पे। 2 पे कितना लगेगा इस डेट पे? 24 में देख लो, तो 24 में भाई इस डेट पर डेप्रिसिएशन लग रहा है 5000। इसके बाद एक और मशीनरी आ गया हमारे पास, तो 31/3/2024 में कौन सा आया? बाय डेप्रिसिएशन नंबर 3। तो 3 पे कितने लग रहे हैं भाई? इस पे भी 5000 है, ये देखो, इस पे भी कितने हैं? 5000। अब जाके ये वाला साल कंप्लीट हुआ। तो जिस साल मशीनरी बिकता है ना, उस साल थोड़े ट्रांजैक्शन क्या होते हैं हमारे, ज्यादा होते हैं, और उसको बड़े ध्यान से करना होता है। और अगर स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, पहले पहली मशीनरी, फिर दूसरी मशीनरी, फिर तीसरी मशीनरी, अगर आपने अब देखो यहाँ पे ये करा कि ये दोनों डेप ऊपर कर दिया और बेच नीचे दिया, तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें डेट के हिसाब से चलना चाहिए। पहले 2023 आएगा तब आएगा ना 2024। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर ऊपर नीचे हो गया, इसको ऊपर लिख देते हैं, तो वो गलत है। वो हमें किससे चलना चाहिए? डेट के हिसाब से। तो अब चलो इस डेट को फिर कंप्लीट करते हैं हम। तो कितने हो गए? 3 17 5,17,500, 5,17,500। और बाय साइड में क्या निकलेगा? बाय बैलेंस CD कितने होंगे? बैलेंस CD चलो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस में 6250, माइनस 1,43,000, माइनस 75,750, माइनस 10,000, 282,500। ये आ गया। क्या 4 साल हो गए? देखो 1 साल, 2 साल और ये 3 ही हुए, जबकि डिमांड कितने साल का है? 1 साल और करना पड़ेगा हमें। तो चलो 1 साल और, 1/4/2024 टू बैलेंस BD। बैलेंस BD में क्या आएगा? 5,17,500। अब डेप्रिसिएशन कब लगाओगे? 31/3/25 बाय डेप्रिसिएशन। बताओ किस पे लगाएं? डेप्रिसिएशन 1 पे लगेगा, बताओ 1 पे लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ तो CD वाले ही तो लिख, अच्छा हाँ गड़बड़ हो गया। ये आएगा 2,82,500, 2,82,500। ठीक है। अब बताओ डेप्रिसिएशन नंबर 1 पे कितना लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बेच दिया, है ही नहीं हमारे पास। तो जो एसेट्स होता है हम उसी पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो उस पर तो नहीं लगेगा। अब डेप्रिसिएशन मशीनरी नंबर 2 पे लगेगा, तो 2 पे कितना लगना है? 5,000। ऐसे ही 31/3/25 को बाय डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 3 पे लगेगा। 3 पे कितना लगेगा? 10,000। समझे बात? आइए अब टोटल कर लें। आ गया 282,500, 282,500 माइनस 15,000, तो माइनस 15,000, 2,67,500 बाय बैलेंस 2,67,500। अब देखो आंसर कैसे चेक करना है ये भी समझ लो। आप आंसर को कैसे वेरीफाई किया जाए, कैसे चेक किया जाए, ये भी सीख लो। अगर हम आंसर चेक करने की बात करें तो आपको एक तो यहां बुक में दे ही रखा है ना, लेकिन आंसर एग्जाम में थोड़ी ना देगा। तो आपका ये जो आंसर यहां प्लॉट किया है वर्किंग नोट की मदद से किया है, तो क्या आपने सही प्लॉट किया या नहीं किया? तो जो मशीनरी आपके पास है, तो एक तो ये वाला मशीनरी है और एक ये वाला मशीनरी है। इन दोनों अमाउंट को क्या करो? जोड़ लो। इन दोनों अमाउंट को क्या करो? तो उसका आंसर यही आना चाहिए। अगर ये आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपने वर्किंग नोट की मदद से जो यहां काम किया एकदम सही किया है। अगर ये अलग आ रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो समझ लो आपने कहीं यहां माइनस माइनस में गलती कर दिया है। समझे? ये चेक करने का क्या है हमारा थोड़ा सा तरीका। तो 1,82,500 और 1,85,000 जोड़ोगे तो 2,67,500 रुपए ही आएगा। अब यहाँ पे आपको छोटे छोटे आंसर देखने को मिलेंगे, जैसे लॉस बता दिया कि भैया इतना है, तो लॉस हमने तो पहले ही निकाल लिया। क्या क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत? अब इसको आराम से नोट करोगे। नोट कैसे करना है? सबसे पहले एक पेज पे तो पूरे पे ये रहेगा, एक पेज पे, ठीक है। उसके साथ वाले पेज पे, ऐसा वाला पेज लेना आप जिसमें दोनों पेज हो, उसके साथ वाले पेज पे वर्किंग नोट, ताकि आपके आमने सामने वर्किंग नोट से पोस्टिंग करने में समझ में आ जाए।
आगे पीछे मत जाना लेके, नहीं तो फिर दिक्कत हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोटिंग करिए आप।